तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी की। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब से पहले आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, छोटी सी आती भी होगी। चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन मोशन की छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी है, सिंपल एक, जिससे काइनेटिक एनर्जी थोड़ा जल्दी समझ में आएगी और अच्छा समझ में आएगी। चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी पोजीशन की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो वो बॉडी मोशन में कहलाती है। रेस्ट में कब होती है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो, नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू, नॉट चेंज द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो रेस्ट में कहलाएगी। छोटी सी डेफिनेशन थी। अब काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये ड्यू टू मोशन होती है। जैसे हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही थी वो दो तरीके से हो रही थी, ड्यू टू पोजीशन और या एंड कॉन्फिगरेशन, जिस हिसाब से उसके पार्ट डिवाइडेड थे। ऐसे ही ये जो काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू मोशन के कारण हो रही है। कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है, जैसे कोई वर्ड है जो चल रही है, तो जब वो चल रही है तो वो उसकी पोजीशन बार बार क्या होगी, चेंज होगी। और जब वो चेंज हो रही है तो वो मोशन होगा उसमें, और जब मोशन होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का सिंपल मतलब ड्यू टू मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा है, मोशन कैरी कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पर खुद की या उसके सराउंडर्स जो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं उनकी खुद की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने किसी हैमर को किसी नेल में, मतलब एक हथौड़े को चोबे मतलब एक इस बोर्ड में मुझे चोबा फिट करना है, नेल फिट करना है, तो मैं हथौड़े को क्या करूँगा, मोशन कराऊंगा, थ्रेड का क्या करूँगा, पोजीशन चेंज कराऊंगा, तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर जा पाएगा। यानी कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कराई, उस ऑब्जेक्ट ने मोशन क्रिएट किया, मोशन क्रिएट के कारण उसका वर्क हुआ और वो जो नेल था वो इस बोर्ड में जा चुका। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो रहेगा हमारे लिए हाफ mv²। इसको अभी प्रूव भी करेंगे कैसे ये आया। तो यहाँ से थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b², यानी कि b क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर, मतलब जब वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे उसकी डिपेंडेंसी। कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोटेंशियल, ये जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल, देखो डबल करोगे तो यहाँ 2 लगाओगे, 2 का 4, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। किसी की अगर थ्राइज हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। और इसी का उल्टा अगर इसकी किसी की वेलोसिटी हाफ हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि डिपेंडेंसी किस पे दे रहा है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना। ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से इंक्रीजमेंट होगी। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास पर। तो सिंपल है कि मास किसी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे एक बाइसिकल है और एक ट्रक है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सिंपल, इसका मास ज़्यादा, इसका मास कम, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा। तो ये ज़्यादा अमाउंट में वर्क डन करेगी, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगी तो इसके वर्क डन में कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज भी आएगा। इतनी समझे। इसको हम ke से शो करेंगे। और इसमें एक चेंज इन वर्क डन का फॉर्मूला होता है जो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में देखा था। तो देख लेते हैं। यह नेट वर्क डन का फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आता है। फॉर्मूला होता है, जैसे अभी सॉल्व भी करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पुराना फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी था, k2 - k1, सिंपल। ये क्या है, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू मतलब चेंज इन वर्क डन बोल सकते हो, नेट वर्क डन बोल सकते हो। ये एक मतलब सिमिलरली एक फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट रहता है इसमें। तो आइए देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो k = हाफ mv²। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ mv², इसका प्रूफ जो आता है 3 नंबर में इम्पोर्टेंट है।
तो ये देख लेते हैं कैसे ये प्रूव्ड होगा। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट लिया, एक बॉल टाइप ले ली जिसका मास स्मॉल m है। हमने इस पर वर्क किया, इस पर फोर्स लगाया, यानी कि अभी ये किस में है, रेस्ट में, यानी कि इनिशियली u कैसा है इसका 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसने कुछ जब फोर्स लगाया, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया और इसकी पोजीशन चेंज हुई, और जब पोजीशन चेंज हुई तो इस ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, इस स्टेट, यानी कि ए पोजीशन पे था, अब बी पे आ गया, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी, या कुछ वेलोसिटी मतलब यहाँ से यहाँ गया तो ज़्यादा होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। यू कैसी है हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, यानी कि हमने इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस पर वर्क किया, वर्क करने के बाद मतलब फोर्स लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इंटू एस क्या होता है, वर्क किया, वर्क करने के बाद इसकी पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुई, और वो ऑब्जेक्ट ए से कहाँ चला गया, बी में। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सिंपल आप एक लाइन लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है ना, हैव अ वेलो मतलब एग्जिटेड बाय अ फोर्स F, ठीक, सिंपल, एंड गेट अ डिस्प्लेसमेंट विद अ S एंड गेट टू द पोजीशन B विद अ फाइनल वेलोसिटी B, ठीक है ना। ये आपको 2 लाइन यहाँ पर लिखनी है सिंपल सी, ठीक है ना। जो प्रूफ होगा वो उसके बाद से होगा। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मोशन की इक्वेशन लगेगी थर्ड वाली, क्योंकि यहाँ टाइम की बात नहीं है। तो सिंपल फॉर्मूला b² माइनस u² इक्वल टू 2as। ये क्या बना, b² माइनस u² इक्वल टू 2as। जी नहीं आएगा क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, कोई भी यहाँ ग्रेविटी की बात नहीं की गई है, सिर्फ एक्सेलरेशन और सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है, ठीक। इनिशियली u कैसा था, यहाँ 0 था मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ लिख देंगे फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये जो बॉडी थी वो किस में थी, रेस्ट में थी, ठीक है, इसलिए लिख देंगे फॉर रेस्ट। तो यहाँ लगा देंगे v² माइनस 0 इक्वल टू 2as, यहाँ से b² की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2as। सिंपल न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने क्या लगाया, थर्ड इक्वेशन लगाई, जहाँ से हमने b² की वैल्यू निकाल ली। इतनी चीज़ समझ गए। नेक्स्ट हम पे एक और फॉर्मूला होता है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू वेट होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट। वेट नहीं, वेट यहाँ इम्पोज नहीं करेंगे, यहाँ वेट न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाएंगे। यहाँ आपने थर्ड इक्वेशन लगाई और यहाँ सेकंड लॉ, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये इक्वेशंस को नहीं जानते, इनका प्रूफ और इनकी एप्लीकेशंस दोनों की हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो जाकर देखें वहाँ। F इज इक्वल टू m इंटू ए, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। अब लगाएंगे बाई वर्क डन, जो वर्क डन आपने किया, जस्ट वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन F क्या है इसका, m इंटू ए। अब S की वैल्यू चाहिए उसे, तो S की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। S इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ से, b² अपॉन 2a, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हुआ b² अपॉन 2a, a से कैंसिल आउट। तो सिंपल क्या हुआ यहाँ पर, W इज इक्वल टू हाफ m b²। और वर्क कर रहे हैं, वर्क कौन सा कर रहे हैं, जिसमें इसकी क्या चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई। और जब पोजीशन चेंज हुई तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m b²। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना। ध्यान रखना ये फाइनल वेलोसिटी है b², नॉट u²। दोबारा बोल दे रहा हूँ, ये क्या है, b² है, ये u² नहीं है। u² मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की कैसी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, और b जो थी वो इसकी मैक्सिमम थी। सिंपल हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगाया, उसमें u को क्या रखा, 0, क्योंकि शुरुआत में ये 0 था, रेस्ट में था। जब एक इस बॉडी ने F फोर्स लगाया, इसने वर्क किया, इसने डिस्प्लेसमेंट किया, A से कहाँ चला गया, B में। और S इज इक्वल टू सिंपल ये b² है, नॉट b2, ठीक, b² अपॉन 2a। ये वैल्यू आपने, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाया, इसमें दोनों से फोर्स की वैल्यू निकाल ली और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल ली। इसका क्लू अगर याद रखना चाहो तो वर्क डन इंटू F।
एस की वैल्यू निकाल ली उससे और एफ की वैल्यू निकाल ली सेकंड लॉ से और वैल्यू पुट करनी हम पे ये आ जाएगा। सिंपल, वहाँ आपको 2 लाइन लिखनी है इसको बस, जो मैं लिख दे रहा हूँ। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m having initial velocity u and exerted by F force, ठीक है ना, and get displaced from A to B with S। अब लास्ट में लिख देना देन इट्स फाइनल वेलोसिटी जो है वो है v मीटर पर सेकंड। ये चीज़ हो गई। ये चीज़ करने के बाद आपको वहाँ सिम्बलाइज करना पड़ेगा हर सिंबल को कि m हमारा क्या है, मास है, u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, f क्या है, फोर्स, w क्या है, वर्क लिखना पड़ेगा और एक्सेलरेशन भी लिखना पड़ेगा, a फॉर एक्सेलरेशन। तो ये था छोटा सा प्रूफ 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में काइनेटिक एनर्जी का। जो टॉपिक आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, वो टॉपिक चाहिए तो बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।